नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 15 फ़ैब 2024 के लिए। तो कल था प्यार भरा दिन, प्यार भरा दिन इसलिए क्योंकि 14 फ़ैब था, बसंत पंचमी थी और इन सब के बीच में जो मज़ेदार था वो था आप लोगों का प्यार, जो कई सारे मैसेजेस के रूप में मिला, कमेंट के रूप में मिला कि बहुत ही उम्दा रहा मॉर्निंग मंत्रा जो हमने 14 फ़ैब के लिए बोला था। अ, कई सारे मैसेजेस थे, कई सारे लोगों को डर था सुबह-सुबह जब ये लग रहा था कि एक बड़ा गैप मतलब गैप डाउन ओपनिंग होने की आशंका है। उस बीच में आपकी तरफ से तो ये बयान है कि हैमर का फॉर्मेशन है और उसी के बीच में तेज़ी की संभावना बनती है। देखिए, ये क्रेडिट मेरा नहीं है, मैं ये क्रेडिट लेना नहीं चाहता हूँ आज भी और ये क्रेडिट टेक्निकल एनालिसिस को ही देना चाहता हूँ कि जब ये हैमर का फॉर्मेशन हुआ, ये बुलिस हरामी का फॉर्मेशन हुआ, डाउन ट्रेंड में अगर आपको ये 2 चीज़ें मिलती हैं, तो ये अपने आप में इंडिकेट करती है कि देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है। मैं कभी ये नहीं बोलता यही होगा, हमेशा ये बोलता हूँ ये हो सकता है और वैसे ही हमने देखा। देखिए, सबसे मज़ेदार लेवल ये है, सबसे मज़ेदार चीज़ अच्छी ये है कि कई दिनों से, कई महीनों से करीब-करीब 1-2 महीने हो रहे हैं, आ रहे हैं कि ये जो लक्ष्मण रेखाएँ हमने ड्रॉ करके रखी है, निफ्टी अमूमन इसी रेंज में काम कर रहा है। ये 3 बड़े ही करीब-करीब के लक्ष्मण रेखा है, रेंज है, जिसके आस-पास निफ्टी घूम रही है। सबसे अच्छी बात बताऊँ, कल की निफ्टी की जो क्लोजिंग है 21,840 21840 इसका जो कन्विक्शन है वो अब तक का सबसे बेस्ट कन्विक्शन रहा है टेक्निकल पैरामीटर पे 21,800 के ऊपर की क्लोजिंग की। जहां पर आकर ये लग रहा है कि ये शायद एक मजबूती बाजार को देगा। अदरवाइज कल जिस तरीके से गैप डाउन था, उस गैप डाउन में बाजार अगर चाहता तो ये गिरावट लंबी चौड़ी हो सकती थी। हर बार ये देखिए, कॉशियसनेस आपके लिए ही है। हमारे लिए कॉशियसनेस ये नहीं है कि हमें क्या जाता है अगर आप बहुत सारा एग्रेसिव बाइंग करके माल में फँस जाए, स्टॉक में फँस जाए। बट कहीं न कहीं टेक्निकल चार्ट के पैरामीटर को भी आपको समझना पड़ेगा। अभी सवाल ये है कि अब आगे क्या? आगे क्या है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि 21,840 की क्लोजिंग निफ्टी में देखने को मिली है। 21,550 बार-बार सपोर्ट ले रहा है। तो अब देखना है ये है कि आज के बाज़ार में हम 21,840 के ऊपर निकल के कैसे जाते हैं। मैं बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मेरे को ये लगता है कि 100 150 पॉइंट भी प्लस अगर बंद करता है, तो ये बाज़ार के लिए बढ़िया होगा। इस बार ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि फिर से ये 22,000 एक दिन में पहुँच जाए और आपको यहाँ पे फँसा के छोड़ दे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए अगर आप जाएँगे, तो ये आपके और आपके पोर्टफोलियो के लिए भी बढ़िया रहेगा। ये 32 कैंडल के बाद फाइनली अ, एक ऐसा कैंडल जहाँ पे कन्विक्शन हाई हुआ है कि 21,800 21840 की क्लोजिंग, थोड़ी मजबूत क्लोजिंग दिखाई दे रही है। साथ ही साथ सिंस अब हमने आप लोगों के लिए शुरू किया है निफ्टी के साथ-साथ बैंक निफ्टी के ऊपर भी बात करने का, तो याद होगा कल के बाज़ार में भी बोला गया था कि एक बुलिस हरामी का फॉर्मेशन बैंक निफ्टी में भी है और वहां पर भी एक उम्मीद जारी है। लेवल देखिए, 46,200 जो भी लोग हमारे न्यूज़लेटर के सब्सक्राइबर हैं, आपको भी याद होगा हमने इस हफ्ते की शुरुआत में भी बोला था 46,200 ये लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो तेजी और बढ़िया और मज़ेदार हो सकती है। अदरवाइज नीचे के साइड पर अगर हम बात करें तो 44,444 या 44,444 इसको स्टॉप लॉस मानते हुए आप बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी में ये माजरा बनता है। अब सवाल एक नज़र निफ्टी मिड कैप में भी हो जाए, तो ये देखिए, अमूमन ये उम्मीद थी कि 1000 पॉइंट की गिरावट हम उम्मीद कर रहे हैं, 750 पॉइंट की गिरावट हमने ऑलरेडी देख ली थी। कल के बाज़ार में भी एक गिरावट के साथ ही मिड कैप निफ्टी ने काम शुरू किया था, लेकिन आपको याद होगा हमने बोला था कि ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है और ड्रैगन फ्लाई डोजी अपने आप में इंडिकेट करता है कि यहाँ से भी एक रिवर्सल बनता है और वैसा ही रिवर्सल अम, निफ्टी मिड कैप में भी हमें देखने को मिला। स्टॉक मार्केट बिना लर्निंग के हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा और आप अपने इस नॉलेज के पावर बैंक को अगर रिचार्ज नहीं करेंगे तो बैटरी खत्म हो सकती है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। उम्मीद करते हैं आज का दिन बढ़िया हो, मज़ेदार हो और अच्छा हो। नमस्कार।